नमस्कार। छत्तीसगढ़ में कल पोलिंग बहुत शांतिपूर्वक दो घटनाओं को छोड़कर बाकी जगहों शांतिपूर्वक निपट गई। और अब जो अंदाज लगाए जा रहे हैं पोलिंग परसेंटेज के हिसाब से कि गांव में ज़्यादा पोलिंग हुई है और शहरों में कम हुई है और इस सीट पर ज़्यादा हुई है और फला सीट पर कम हुई है, तो इसके क्या मायने होते हैं। तो पहली बात तो आप ये जान लें कि ये इस तरह से कोई भी तरह का अंदाज लगाना बहुत मुश्किल होता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ कि कुरुद में 2018 में भी 86% वोट हुआ था। इस बार थोड़ा सा कम होकर करीब 86% ही वोट है। पिछली बार चंद्राकर जी वहां से जीत गए थे और इस बार भी शायद जीत जाएं, जबकि पूरे छत्तीसगढ़ में भाजपा के खिलाफ वोटिंग हुई थी। उसी तरह जशपुर में बहुत हाई पोलिंग लास्ट टाइम भी हुई थी और इस बार भी हुई है। उसी तरह गांवों की जो धर्म जयगढ़ और सिहावा, ये सब जगह पोलिंग ज़्यादा हुई थी लेकिन कांग्रेस जीत गई थी। तो सिर्फ पोलिंग परसेंटेज पे जनता के मन का भाव लगाना बहुत मुश्किल होता है। एक चीज़ और आपको मैं बताऊं कि 2000 से पहले जो इलेक्शंस हुए वो अलग तरह के थे। जब छत्तीसगढ़ बन गया उसके बाद के जो इलेक्शंस हैं वो कुछ अलग तरह के हैं। क्यों अलग हैं? क्योंकि पहले यहाँ दिग्विजय सिंह और कमलनाथ और श्रीनिवास तिवारी और सिंधिया टाइप नेता भी यहाँ पर आकर कैंपेन करते थे। भाजपा की ओर से सुंदरलाल पटवा और विक्रम वर्मा और तमाम उस समय के बड़े नेता आके उनके लिए कैंपेन करते थे भाजपा के लिए। तो अब जब से 2000 के बाद से जब से छत्तीसगढ़ बना है तब से नेचुरली कुछ ना कुछ चेंज आया है। लोकल नेता, जो लोकल हमारे छत्तीसगढ़ी नेता है, वही कैंपेन कर रहे हैं और वही हार जीत का फैसला भी करवा रहे हैं। तो हम जो पोलिंग परसेंटेजेस और बयार किस तरफ बह रही है देखते हैं 2003 से। तो 2003 और 2008 में पोलिंग 71% हुई थी, इस बार भी 71% हुई है। 2013 में और 2018 में करीब 76% हुई थी दोनों बार, लेकिन रिजल्ट दोनों बार अलग अलग रहे थे। 2013 में 76% पोलिंग हुई और सबको ऐसा अंदाज था कि शायद रमन सिंह के खिलाफ जाए, लेकिन 0.75% से भाजपा गवर्नमेंट बन गई थी। लेकिन सीट का डिफरेंस कितना था? 50 मिली थी भाजपा को और 38 आए थे इनको कांग्रेस को। वही चीज जब 76% पोलिंग 2018 में हुई तो कांग्रेस को 43% वोट मिले और भाजपा को 33, तो 10% का डिफरेंस आ गया। और सीटों में कितना डिफरेंस आया? 67 सीट मिली थी कांग्रेस को और 15 मिली थी बीजेपी को। 7 सीटें और 7% वोट जोगी पार्टी और बीएसपी ले गए थे। अब 2003 में भी एनसीपी थी और उसको भी 7-8% वोट मिला था, सीट एक ही मिली थी। तो पोलिंग परसेंटेजेस से डिसाइड करना या किधर बयार बह रही है ये बताना थोड़ा मुश्किल होता है। फिर भी एक चीज का इंडिकेशन हमें हमेशा मिल जाता है कि जिस भी कॉन्स्टिट्यूंसी में लोग डिससेटिस्फाइड हैं, नाखुश हैं और अपने एमएलए से नाखुश हैं, वहां पर जो पोलिंग परसेंटेज हुआ है वो ज्यादातर उसके खिलाफ जाएगा। और जहां पर वो ठीक है, उनका एमएलए काम वाम कर रहा था या वहां पर सरकार ने कुछ काम किया है, तो वो उसके फेवर में चला जाता है। तो हाई पोलिंग भी जैसा कि मैंने बताया कुरुद में और सिहावा में और धर्मजयगढ़ वगैरह में, इवन खरसिया में भी हाई पोलिंग में भी कांग्रेस जीती आ रही है और लो पोलिंग में भी। शहरों में बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई, रायपुर, यहाँ पर शुरू से पोलिंग करीब 60% के आसपास रही है हमारे पांचों इलेक्शन में। पिछली बार भी 2018 में भी जब सब जगह थोड़ी बढ़ी थी तो भी यहाँ पे 60% के आसपास थी। इस बार भी उसके आसपास ही है 60%, कहीं 57 है, कहीं 61 है, कहीं पे 58 है।
तो यहाँ पर फिर मैं वही बात कहता हूँ, जैसे रायपुर में हम ले लें, मेरा ऐसा अंदाज है कि रायपुर में 2 सीटें कांग्रेस और 2 भाजपा को मिलेंगी। पोलिंग परसेंटेजेस वही हैं, एमएलए से आपका सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है उस पर डिपेंड करेगा। पहली चीज ये हो गई। अब दूसरी चीज ये है कि कांग्रेस को उम्मीद है कि वो 75 सीटें लेकर आएगी और वहां पर गुत्थम गत्ता पहले से शुरू हो गया है। एक कप्तान रोहित शर्मा है और दूसरे मोहम्मद शमी हैं जो मैन ऑफ द मैच बनना चाहते हैं। इस बीच में डॉक्टर रमन सिंह ने कह दिया कि भाई ये सब तो बढ़िया है कि आप में से सीएम कौन बनना चाहता है, इसमें आप लोग उत्तम गुत्ता करें, बट ये भी तो बताएं कि हार की जिम्मेदारी किसकी होगी। तो ये तो खैर भाजपा का सोच है कि उनको लग रहा है कि 52 सीटों के साथ वो चुनाव जीत रहे हैं, इधर कांग्रेस को लग रहा है कि वो 55-60 सीटों के साथ चुनाव जीत रहे हैं। तो मेरा ऐसा अंदाज है कि जब फाइनल काउंट होगा तो जो मेरे आंकड़े हैं, मेरी अपनी समझ और मेरे अपने जो रिसोर्सेज हैं, जो मेरे अपने सोर्सेज हैं, लोगों से जो मेरी बात होती है, विभिन्न कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग मुझे जो बताते हैं, उसके अनुसार मुझे लग रहा है कि फिर से मुकाबला बहुत करीबी होगा। और जब भी करीबी मुकाबला होता है, जैसे 2003, 8 और 13 में हुआ था, तो जो जीतने वाली पार्टी है उसे 50 के आसपास सीट मिलती है, 49, 50, 51 ऐसे ही मिलती है, और हारने वाली पार्टी जो होती है उसको 36, 38, 39 ऐसी मिलती हैं सीटें। तो मेरा अंदाज है कि इस बार अगर कांग्रेस जीतती है तो उसे 49 सीटें मिलेंगी, भाजपा अपनी स्थिति बहुत सुधार कर 39 सीटों पर आ जाएगी, और 2 सीटें मैं एक बीएसपी को और एक जोगी पार्टी को दे रहा हूं। लेकिन अगर भाजपा जीतती है, हम लोग के सबके अंदाज गलत हो सकते हैं, भाजपा जीतती है तो भी उसे 49 सीट ही मिलेंगी, 49-50 के आसपास रहेगी, और कांग्रेस हार जाती तो उसे भी 39-40 के आसपास रहेंगी। तो सीटों का जो अंतर है और जो सीटों का जो गणित है वो मैं आपको बता रहा हूं कि 50-40 ही रहेगा। तो देखते हैं 3 तारीख को डब्बा किसकी किस्मत खोलता है। और इस बीच अगर कांग्रेस इतने कम मार्जिन से जीत रही है तो कांग्रेस के अंदर क्या उलटफेर होते हैं ये भी देखने लायक होंगे। ये 15 दिन ऐसे बेकार नहीं जाएंगे आपके। तो देखते रहिए और हमसे कम्युनिकेशन बनाए रखें। धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद।